जैसा कि आज सुबह से हमारे ग्राम के वरिष्ठ गणेश सोनी जी द्वारा एक अच्छी पहल चालू की गई है। आपके द्वारा यहाँ अंकुरित अनाज रखे हुए हैं, चना रखे हुए हैं और आप सभी को यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, यह अंकुरित अनाज का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच हमारे ध्रुव भाई साहब, रमेश सोनी जी, गणेश भाई साहब और योगेश गुरु जी, समीर हसन जी, पुष्पेंद्र जी, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि ये अंकुरित अनाज की शुरुआत की गई है, इसी बीच हमारे ध्रुव भाई साहब बैठे हैं। हम इससे जानना चाहेंगे, ये भाई साहब के द्वारा एक नई पहल चालू की गई है जिसमें अंकुरित अनाज में ये मूंग दाल और ये अपना चना ये सब रखा हुआ है, क्या कहना चाहिए? हमारे जयपुरा के वरिष्ठ समाज श्रीमान गणेश जी भाई साहब द्वारा ये जो हेल्दी फूड कहना चाहिए इसको या अंकुरित अनाज कहना चाहिए जी, ये लोगों को खाना चाहिए सुबह सुबह से। ये बहुत ही सभी के लिए फायदेमंद है, इसलिए भाई साहब ने ये प्रारंभ किया और हम लोगों की चर्चा भी हुई थी बहुत पहले। इसके लिए भाई साहब दुकान भी खोल रहे हैं और हमेशा गणेश जी भाई साहब द्वारा ये जो दूसरों के लिए फ़ायदा करते हैं चीज़ें, उनके लिए हमेशा पहल की जाती है। बहुत सारा इसी में लगे रहते हो। कई बार उन्होंने कहा कि हम जो सामूहिक भोजन बनते हैं उसमें गंजों का उपयोग ना हो, सिल्वर के स्टील के गंजों का उपयोग हो, ऐसा उन्होंने कई बार पहल की है। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया टेंट वालों के, भाई आप भी सामान रखो अपना, उसमें अधिक किराए में ये दो, तो वो लोगों के हेल्थ पे बहुत असर करता है। और आज जो हम इससे भाग दौड़ के जीवन में जहरीला भोजन कर रहे हैं, उससे भी इसमें निजात मिलती है। ये अंकुरित मूंग है, चना है, मूंगफली है, ये प्राय लुप्त चीज़ें हो गई हैं। अब इनका प्रारंभ भाई साहब के द्वारा किया जा रहा है और पहल की जा रही है। उसमें हम सब सहयोगी बने और हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे आग्रह यही है कि निश्चित रूप से ये सुबह सुबह से आहार में लेना सुनिश्चित करें। इससे हमारा स्वास्थ्य का लाभ भी होगा और सभी को एक अच्छा जो नई जनरेशन है उनको ये इस दिशा में अपन ले जाएंगे तो उनका जीवन और उनका जो आगे का शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, उनका हर चीज़ का असर पड़ेगा। हम सबका आग्रह यही है कि प्रारंभ करें और भाई साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसी पहल करते रहते हैं और समाज के लिए हर चीज़ हमेशा उनके मन में रहता है कि ऐसा होना चाहिए, प्रयास भी करते हैं, पर लोग जो है कहीं न कहीं हतोत्साहित कर देते उनको, तो भी वो लगे रहते हैं। तो हमें सबको गणेश भाई साहब को सपोर्ट करना चाहिए और उनको इस दिशा में चलने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहना चाहिए। और हम लोगों का जैसा सहयोग लगे तो वो भी करना चाहिए। जैसे भाई साहब ने बोला कि इसके लिए हम दुकान खोलना चाहते हैं, स्थान बनाना चाहते हैं जिससे ये हमेशा चलता रहे, तो उसके लिए भाई साहब ने बोला सही हम लोग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच जो है हमारे गणेश भाई साहब भी उपस्थित है। आपके द्वारा ये पहल की गई बहुत सराहनीय पहल है, काफ़ी लोग सराह रहे हैं। और आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? और ये चूँकि आप अभी निःशुल्क भी खिला रहे हैं सभी को, क्या कहना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे जी एक आइटम खा रहे हैं, जी, बहुत बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। जी, चना मूंगफली, इसके अलावा देसी आइटम चना मूंगफली अपने अच्छी तरह से तैयार करना सबको बनेगा और छोटे छोटे 10-10 रुपये में बच्चों को उपलब्ध हो जाए। बड़ों को तो शाम का और मध्याह्न भोजन में भी इसकी सप्लाई करने का प्रयास करें, तो लोगों का आएगी। उपलब्ध नहीं हो पा रही जो चीज़ वो पर बड़े प्रयास उपलब्ध हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच जो है रमेश सोनी जी भी यहाँ उपस्थित है। चूँकि अभी हमने सुना कि कई लोग थोड़ा सा जड़ी बूटियों अपने यहाँ जड़ी बूटी जो होती हैं उनकी पहचान ना कर पाने के कारण कई रोगों से ग्रसित होते हैं। और जो दवाई रहती है देसी दवाई वो आपके द्वारा दी जाती है, जैसे साटिका है, मेरे को पता चला
कई लोगों को आराम भी मिला है। और ये जो साटिका वगैरह है, इसकी दवाई के लिए जैसे आपसे संपर्क करना है तो कहाँ आना पड़ेगा और कौन कौन सी दवाई आप देते हैं? मैम तो साइटिका की दवाई हम देते हैं जी। और दूसरी बात अपने आसपास जो जड़ी बूटी लगी रहती है वो भी बहुत काम की रहती है। जैसे गुरमे है, रंगराज है, तुलसी है, सतावर है। तो लोग बात जड़ी बूटी की विषय में पढ़ें और उनका उपयोग करें अगर तो आयुर्वेद की सबसे अच्छी इलाज रहता है एलोपैथी के अपेक्षा। जी। अच्छा भाई साहब, अभी देखा भी गया है कि कई जैसे लोग हैं ब्लड प्रेशर और शुगर के कारण ये पीड़ित रहते हैं। अब देसी दवाई में भी इसका, जड़ी बूटियों में भी समाधान है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, शुगर का देसी में बहुत तो है। जैसे जामुन का सिरका है, जामुन की गुठली और करेले का पाउडर बहुत अच्छी दवाई है शुगर के लिए। और जी। और अगर सिरका का उपयोग मत डेली किया जाए जामुन की सिरके का तो शुगर बहुत कंट्रोल रहेगी। जी हाँ, चूँकि देखा भी गया है जो अंग्रेजी दवाएं हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं और लोग परेशान भी रहते हैं उससे। कई प्रकार की अपन पता चला अंग्रेजी दवाएं खाते हैं तो किडनी भी ख़राब हो जाती है, और चूँकि देसी दवाएं हैं वो अपन को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार आयुर्वेद में देसी दवाओं का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। वो बीमारी को जड़ से ख़त्म करते हैं जी। कई दवाई ऐसी है जो ब्लड प्रेशर की है, शुगर की है और फ्लू वगैरह की है। जरनाशक का हाथ बना बनाया आदमी पहले के समय में आदमी काढ़ा घर पर बनाते थे बुखार उखार के लिए। जी। आज भी सब कारगर हैं अगर लोग करें तो। जी। लाली की वजह से लोग एलोपैथी की तरफ ज़्यादा झुकाव है, आयुर्वेद की तरफ काम है। जी। अच्छा, देखा भी गया है अभी संक्रमण बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि बताया गया गुरमे का काढ़ा बना करके यदि पिए तो उससे बुखार वगैरह। जी। रोग प्रतिरोधक क्षमता आदमी में बढ़ती है। गुरमे हैं, नीम की कोपई है, गटारन की कोपई है, कराई जीरे हैं, ऐसी कई चीज़ें मिश्रण करके उसका काढ़ा बनाकर पियो अगर जी तो बुखार नहीं आएगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और बुद्धिजीवी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जैन साहब भी यहाँ उपस्थित हैं, ये भी बैठे हुए। और गांव की यहाँ कहते हैं कि कह सकते हैं कि यहाँ क्रीम सब बैठी है। यदि आपको कुछ परामर्श दवाई से संबंधित, राजनीति से संबंधित, चूँकि यहाँ हमारे किशोर भाई के यहाँ पर ये जो है सुबह की यहाँ पर यह चौपाल लगती है, चाय की चौपाल लगती है और सभी लोग यहाँ बैठे रहते हैं। जैसे अभी देख रहे हैं अपन भाई साहब ये अंकुरित अनाज लेकर के आए। भाई साहब जो है रमेश सोनी जी, देसी दवाओं का बहुत अच्छा ज्ञान है आपको। और इसी बीच हमारे राजनीति के विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, ध्रुव जी भी, और हमारे इतिहास के जानकार अजय जी परमार, और इंजीनियर साहब भी बैठे हुए हैं, शिक्षक भी हैं आप। और इसी प्रकार जो है पीछे जो बैठे हुए हैं, आप स्कूल का संचालन कर रहे हैं, आप गौ सदन का पूरा संचालन कर रहे हैं, आप डॉक्टर साहब बैठे हैं। इस प्रकार की ये जो यहाँ क्रीम बैठी हुई है, तो यदि ये इस वीडियो के माध्यम से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अभी आपको, अब कभी भी आपको, जैसे कई युवा जो रहते हैं उनको यदि कोई सुझाव और जानकारी की आवश्यकता हो तो आप यहाँ आएँ सुबह, और ये जो चौपाल लगती है, किसी भी प्रकार की आपको समस्या यहाँ से आपको उपलब्ध हो सकती है। अभी हम देखते हैं कि कई जो लड़के हैं वो थोड़ा सा मानसिक तनाव में आ जाते हैं, जिसके कारण कई ऐसी घटनाएं, और उनको चूँकि वो घर में भी बात नहीं कर पाते, आजकल हम देखते हैं कि घर में भी वो बात नहीं कर पाते, जिसके कारण वो मानसिक तनाव। तो इस प्रकार से आप यहाँ से कोई भी परामर्श सलाह ले सकते हैं और अपना अच्छा जीवन चला सकते हैं। और इसी वीडियो के साथ हम आगे भी नए वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।